Good morning, Class 11, Business Studies, Chapter 6, Partnership Organization. Today we are doing Types of Partnership. Partnership के टाइप्स आज हम करेंगे. फर्स्ट इज जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप. जनरल पार्टनरशिप कौन सी होगी? जिसमें हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी. अनलिमिटेड मतलब अगर बिजनेस में ज़्यादा लॉस हो जाता है तो पार्टनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके वो लॉस उठाना पड़ेगा. तो ये है जनरल पार्टनरशिप. दूसरी क्या है आपकी? लिमिटेड पार्टनरशिप. लिमिटेड पार्टनरशिप कौन सी होगी? लिमिटेड पार्टनरशिप आके दो तरह की होती है. पहली तो जनरल पार्टनर होंगे उसमें. दूसरे क्या होंगे? स्पेशल पार्टनर होंगे. जनरल पार्टनर जो होंगे उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी और जो स्पेशल पार्टनर हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी. लिमिटेड मतलब जितना वो पैसा बिजनेस में लेकर के आए हैं उतना ही लॉस वो उठाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं. अगर बिजनेस में ज़्यादा लॉस हो जाता है, अगर वो बिजनेस के प्रॉफिट से पूरा नहीं हो रहा है तो उन स्पेशल पार्टनर्स को अपनी प्राइवेट जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको सेल नहीं करना पड़ेगा. तो ये होगी आपकी लिमिटेड पार्टनरशिप. अब जो हमारी लिमिटेड पार्टनरशिप है इसकी एक और कंडीशन है कि इसमें कम से कम एक पार्टनर जर्नल पार्टनर होना चाहिए. कि एक पार्टनर ऐसा हो जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, बाकी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो भी सकती है. ठीक है. तो ये था आपका जर्नल और लिमिटेड पार्टनरशिप. जनरल पार्टनरशिप कौन सी हुई बेटा? जिसमें हर एक पर्सन की, हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी. और जो लिमिटेड पार्टनरशिप है वो उसमें दो तरह के पार्टनर होंगे. पहला जर्नल पार्टनर, दूसरा स्पेशल पार्टनर. स्पेशल पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी और जर्नल की अनलिमिटेड होगी. सेकेंड चलेंगे पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब है कि वो पार्टनरशिप है जो अपने बिजनेस को इनफिनाइट टाइम तक उसको चला रही है. कि उसका कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है कि इतने टाइम के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए हमने पार्टनरशिप की है. मतलब उसका क्या है कि हमने पार्टनरशिप जो क्या है इनडेफिनेट पीरियड के लिए की है, हमें टाइम पीरियड का नहीं पता. ठीक है. दूसरी क्या है? पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? जो हम किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, कोई हमारा स्पेशल पर्पस है और उसके लिए हमने पार्टनरशिप बनाई है. जब वो ऑब्जेक्ट आपका ख़त्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो वो पार्टनरशिप भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है. थर्ड क्या है आपकी? लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप. लीगल पार्टनरशिप क्या होगी? जो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर आपने पार्टनरशिप अगर रजिस्टर करवाई है, उसकी कंडीशंस के अंडर उसको आपने चलाया है. पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932. ठीक है. अगर आप 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग सारा काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? लीगल पार्टनरशिप. और इलीगल पार्टनरशिप कौन सी होगी? जब आप एक्ट के प्रोविज़न को नहीं पूरा करेंगे तो आपकी पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी. कौन कौन सी कंडीशन है जब आपकी पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी? फर्स्ट क्या है कि जब जो आपने पार्टनरशिप बनाई है उसका ऑब्जेक्टिव अगर इलीगल हो. इलीगल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपने जैसे रोबरी के लिए, चोरी के लिए, ठीक है, किसी को ठगने के लिए कोई पार्टनरशिप बनाई है तो वो पार्टनरशिप लीगल पार्टनरशिप नहीं होगी. दूसरी क्या है कि अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, आपने पार्टनरशिप ऐसी बनाई है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो तब भी आपकी पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी. पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट मतलब पब्लिक वेलफेयर के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं और सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं. आप कोई गलत चीज़ जैसे पब्लिक को सेल कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप जैसे चरस हो गया, गांजा हो गया, तो ऐसा आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए. थर्ड क्या है कि अगर पार्टनरशिप में नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस होकर के एक रह जाए और जो ज़्यादा की लिमिट थी वो ज़्यादा हो जाए. मतलब कि नंबर ऑफ मेंबर कितने थे? मिनिमम 2 थे. अगर 2 से कम होकर के एक रह जाता है तब भी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी.
अगर आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी थी जर्नल बिजनेस में 20, अगर 20 से ज़्यादा हो जाएंगे तब भी पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी। अगर आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स 10 से ज़्यादा हो जाएंगे तब भी आपकी पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी। लास्ट क्या है इसमें कि अगर आपकी पार्टनरशिप में कोई ऐसा पार्टनर है जो एनिमी कंट्री का है तो तब भी आपकी पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी। जैसे मान लो आपने पार्टनरशिप करी है इंडिया में और आपका कोई पार्टनर एक पाकिस्तान का हो तो आपकी पार्टनरशिप को इलीगल कर दिया जाएगा। थैंक यू। Revise this topic. Note down this topic in your notebooks.